4 बजे तक आपने इस दफ्तर में बैठना, इस बिल्डिंग में बैठना है। मुझे हैरानगी है इस बात पे, सुप्रीम कोर्ट की बीट एक अरसे तक मैंने की। तारिक चौधरी साहब मेरे कोलीग रहे। ये कैसे मुमकिन है कि आप जब सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हो, आप बगैर सुने देखे रिपोर्ट करें, आपका रिपोर्टर वहां पर मौजूद न हो, और शाम को आप ये भी चाहें कि वो जहां खबर दीगर इदारों के मुताबिक आपके यहाँ फाइल करे, और फिर वो उस मुसाबकत की दौड़ में आपको वो मकाम भी दिलाए जो खबर की बुनियाद पर आप हासिल कर सकें। दूसरी बात, आफ्ताब मेकन को डका छुपा नाम नहीं है। आफ्ताब मेकन ने इस शहर के अंदर जब जर्नलिज्म शुरू की और अपने आप को उस प्रोफेशनल तौर पर स्ट्रांग किया, आज उसका नाम, उसकी स्टोरीज आने वाला जो स्टूडेंट है वो पढ़ता है और उसको देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इस इमारत को देखकर मियां आमिर साहब आपके पड़ोस में खड़ी एक इमारत शिद्दत से मुझे दिखाई दे रही है। उसके अंदर भी काम करने वाले लोग बहुत बड़े बड़े नाम थे, आपसे बढ़कर उनका जर्नलिज्म के अंदर नाम है, लेकिन जब वहां से क्रेडिबल लोगों को निकाला गया या वहां से दीगर इदारों में जब वो शिफ्ट हुए, तो फिर उसको सिर्फ अपने अब नाम बचाने की एक सही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो उनके पास भी इश्तिहारात आते हैं, लेकिन मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि वहां पर काम करने वाला कारकुन, उसके लिए भी कानूनी जंग हमने ITNE में लड़ी। आज जरा उनका भी हाल पूछ लें उस इमारत के अंदर उसकी मैनेजमेंट का। हम पीछे नहीं हटे अपने वर्कर से, हमने हर लम्हे हर मौका पर उसका साथ दिया, कोई भी चौक और चौराहा हो। आज जब इस एहतजाज की कॉल हुई, आप यकीन जानिए, आप बात कर रहे थे कि मुल्तान का आपका सेटअप बंद हुआ, आपने कोयटा से टीवी चैनल के लोगों को भी वहां से निकाला और महदूद तादाद के अंदर आपने वहां पर लोग रखे हुए हैं। मुझे कराची से भी कॉल आई, आज मुझे लाहौर के दोस्तों ने भी कॉल की। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह यहाँ पर होगा। जो सूरत हाल आपने बना दी है, जिस कदर आपका नाम है, तो ख्याल ये किया जा रहा था कि शायद आप इस मीडिया इंडस्ट्री में कोई नए आइडिया के साथ नया इजाफा करेंगे, लेकिन आपने तो उन लोगों को अपने से न सिर्फ दूर धकेलने की कोशिश की जिन्होंने आपके इदारे में बुनियादें रखी, उसकी ईंटें चुनी और फिर इस कदर बड़ी जो है आपको शोहरत दिलवाई। मियां आमिर साहब, आप कबल अजीमी लाहौर में ही होते थे और सिर्फ एजुकेशन एक सिस्टम चलाते थे। शायद लोग आपको पहचानते नहीं थे, आपके स्कूल या आपके कॉलेज के नाम से आपकी एक पहचान थी, सिर्फ स्कूल की या कॉलेज की हद तक, लेकिन इस दुनिया ने आपको दुनिया में मशहूर किया। इस दुनिया ने आपको दुनिया के अंदर एक मकाम दिलवाया, और उस मकाम दिलवाने में ये लोग शामिल थे। इनकी खबरों ने, इनकी न्यूज़ ने आपको वो मकाम दिलाया, आपके इदारे को बुनियादी तौर पर वो मकाम दिलाया जो आज पाकिस्तान के अंदर कम्पीट करने में आप फख्र महसूस करते हैं। हम ये समझ रहे थे कि आप जिस कदर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा आपने स्कूल सिस्टम, उस एजुकेशन सिस्टम के अंदर किया, उससे कई दर्जे बढ़कर आप इस दुनिया के अंदर जो हमारी मीडिया इंडस्ट्री है उसमें किरदार अदा करेंगे। लेकिन हम मुसलसल देखते चले आ रहे हैं, आपकी अखबार के इश्तिहारात तो कम नहीं हुए, आपके यहाँ इश्तिहारात की भरमार मुसलसल रही। आपने तो ये तय कर लिया कि आपने अपने ही वर्कर का हक खाना है, और अब सूरत हाल जहां पर पहुंच चुकी है कि आपने उनकी तनख्वाहों पर कटौती कर दी, आपने पेट्रोल जो उनको फैसिलिटी दे रहे थे उसके अंदर आपने कटौती कर दी, और ये जो दोस्त, ये जो हमारे साथी जो कलम के मजदूर हैं और जो आपके साथ इस इमारत को, इस इदारे को बनाने में उन्होंने खून पसीना एक किया, ये ऐसा नहीं होता कि एक बड़े इदारे से छोड़कर दूसरे इदारे में आए और फिर उसके बाद आप उनको धकेल कर सड़क पर कर दें। ऐसा कहीं भी नहीं मुमकिन। जिस कानून की आप बात करते हैं, आपके लोग टीवी स्क्रीन पर खड़े होकर उसके कैमरे के सामने बैठकर बात करते हैं, जिस तरह आप मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जाकर बात करते हैं, वही कानून, वही लेबर लॉ इन पर भी लागू होता है और आप पर भी लागू होता है। आप पर क्यों नहीं? सिर्फ इस लिहाज से कि आप इदारे के मालिक हैं, लेकिन आप जो कानून पाकिस्तान की स्टेट ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने बना रखा है, उसी के आपको भी पाबंद होना चाहिए। और इस पाबंदी के लिए हम
किसी भी तरह हर एक उस अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, चाहे ITNE है, चाहे दूसरी अदालतें हैं, चाहे लेबर कोर्ट है, अपने इन साथियों के साथ हम वक्त खड़े रहेंगे। आपके सामने हमने 3 मुतालबात रखने जा रहे हैं। एक तो फौरी तौर पर इनकी बहाली की जाए, नहीं होती उसको कानूनी तरीके से इनके वाजबात अदा किए जाएं। 3 माह की तनख्वाह की अदायगी को यकीनी बनाया जाए जो इनको आप फारग करने की बुनियाद पर दे रहे हैं, आपको देनी चाहिए। इनकी ग्रेजुएटी जो हर साल एक तनख्वाह की बोनस की सूरत में होती है, ये कानून कहता है, जिसके तहत आपने एक अखबार बनाया, जिसके तहत आपने एक TV चैनल बनाया, जिसके तहत आप बाकी चीजें कर रहे हैं, वही कानून इनकी प्रोटेक्शन के लिए है। आप इनको ग्रेजुएटी भी दें। और जो लोग इस इदारे के अंदर काम कर रहे हैं, उनके लिए वो तमाम तर फैसिलिटीज मैसर होनी चाहिए जो आज के इस वक्त और मुल्क की करेंसी के मुताबिक तकाजा करते हैं। उनके औकात कार के मुताबिक उनका जो हक बनता है, और जो वेज बोर्ड के मुताबिक अखबार का, और जो हमारे TV चैनल के अंदर काम करने वाले बाकी साथी हैं उनका बनता है, उसके मुताबिक उनकी तमाम तर सहूलियात, मैं उनको महारात नहीं कहता, यहाँ कोई आसाइश नहीं है, आपको वो तमाम तर सहूलियात खासकर जो इनका हक है वो आपको बहाल करना पड़ेगा। साडा हक, साडा हक,